तो दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो प्रमुख जन आंदोलन हुए थे उसके बारे में। तो सबसे पहला है जन आंदोलन। इसमें अंग्रेजों ने कब छोटा नागपुर पर अपना अधिकार जमा लिया था? तो यह 1771 ईस्वी में। तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित है? उराव जनजाति से। अगला, चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1800 ईस्वी में। चेरो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने किस राजा को अपदस्थ कर दिया था? तो ये थे जयनाथ सिंह। अगला, चेरो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने किसे राजा बनाया था? तो ये थे गोपाल राय। अगला, अंग्रेजों ने गोपाल राय को बंदी बना करके किस जेल में रखा था? तो ये पटना जेल में रखा था इनको। अगला क्वेश्चन, गोपाल राय के बाद अंग्रेजों ने किसे वहां का राजा बनाया था? तो ये थे चूड़ामन। निम्न में से किस चेरो सरदार के नेतृत्व में खुला विद्रोह शुरू हो गया? यानी ये थे इनका आंसर भूषण सिंह, यानी भूषण सिंह के नेतृत्व में खुला विद्रोह शुरू हो गया था। अगला है कि किसने चेरो के विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था? तो ये थे कर्नल जोन्स। अगला क्वेश्चन है कि चेरो विद्रोह के नेताओं को कब फांसी दी गई थी? तो ये था 1802 ईस्वी में। अगला सवाल, हो विद्रोह कब हुआ था? ये 1821 से 22 के बीच। अगला क्वेश्चन, कहाँ के लोगों ने हो विद्रोह आरंभ किया? तो ये छोटा नागपुर के लोगों ने हो विद्रोह को आरंभ किया था। कहाँ के राजा के विरुद्ध हो विद्रोह आरंभ हुआ था? तो ये सिंहभूम, यानी छोटा नागपुर के लोगों ने सिंहभूम के राजा के विरुद्ध यह हो विद्रोह शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, हो विद्रोह के समय सिंहभूम का राजा कौन था? तो उनका नाम था जगन्नाथ सिंह। अगला क्वेश्चन, किसने हो विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजा था? तो ये था रफसेज। अगला क्वेश्चन, कहाँ के जनजातियों का संयुक्त विद्रोह कोल विद्रोह था? तो ये पलामू, मानभूम और सिंहभूम, ये तीनों का संयुक्त था। पलामू, मानभूम और सिंहभूम। कोल विद्रोह में किसे निशाना बनाया गया था? तो ये दीकू, अंग्रेज और स्थानीय जमींदार तीनों को। दीकू जो थे, जो बाहर से लोग थे, उनको आदिवासी लोग दीकू कहते थे, और जो स्थानीय जमींदार थे वो जनजातियों का शोषण करते थे विभिन्न तरीकों से, इसलिए ये, और अंग्रेज तो थे ही, तो इसलिए तीनों के विरुद्ध में कोल विद्रोह चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन कोल विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था? तो ये बुद्धो भगत, सिंह राय और नेक्स्ट है सूर्या मुंडा, ये तीनों कर रहे थे नेतृत्व कोल विद्रोह का। अगला सवाल, कोल विद्रोह के समय अंग्रेजी सेना की कमान किनके हाथों में थी? तो ये थे विल्किंसन के हाथों में थी। अगला, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी ने कौन सा नया कानून बनाया था? तो ये था रेगुलेशन 13। अगला क्वेश्चन है, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस जिले को विभाजित कर दिया गया था? तो यह है रामगढ़ जिला, जो कि अभी रांची के पास है, वहाँ कैंट भी है। रेगुलेशन 13 के तहत पहला गवर्नर किसे बनाया गया था? तो ये थे विल्किंसन। अगला क्वेश्चन, किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है? तो यह है भूमिज विद्रोह। अगला सवाल, भूमिज आंदोलन जो है का संबंध किस जनजाति से है? तो यह है कोल और हो दोनों से। अगला सवाल है, किस क्षेत्र को दामन कोह कहा जाता है था? तो यह है संथाल परगना क्षेत्र को। अगला, संथाल विद्रोह के समय किस दरोगा की हत्या कर दी गई थी? तो यह है महेश लाल। अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1855-56 के समय हुआ था संथाल विद्रोह। अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सिद्धू और कान्हू, दोनों भाइयों ने किया था। चांद भैरव ऐसे थे जिनको की गोली लग गया था। अगला सवाल यही है कि निम्न में से कौन गोलियों का शिकार हुए थे? तो चांद और भैरव जो दो थे, उनको गोलियों का शिकार होना पड़ा। अगला क्वेश्चन, सिद्धू कान्हू को कहाँ फांसी दी गई? तो बरहत जगह है, वहां पे दिया गया था उनको फांसी, सिद्धू कान्हू को। लोटा विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1856 में, ये मुजफ्फरपुर में हुआ था।
लोगों को पहले पीतल के लोटे में दिया जाता था पानी पीने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या नियम आया कि लोगों को मिट्टी के बर्तन में पानी दिया जाने लगा, जिससे वो लोगों ने कैदियों ने विद्रोह कर दिया और इसको लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश किसे नियुक्त किया गया था? यह है एस्ली एडन। अगला क्वेश्चन है कि हूल विद्रोह किस विद्रोह का अन्य नाम है? तो यह है संथाल विद्रोह का अन्य नाम। अगला क्वेश्चन, हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 जून को मनाया जाता है हूल दिवस। अगला क्वेश्चन, नील विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1820 में हुआ था। अगला, किस लेखक ने सरदारी आंदोलन का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है? तो ये एस सी रॉय जो लेखक हैं वो सरदारी आंदोलन का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है। तो मुंडा को ही सरदारी आंदोलन का भी कहा जाता है। और निम्न में से कौन एम.सी. रॉय की पुस्तक है? तो द मुंडाज नाम से जो पुस्तक लिखा गया है ना, उसके लेखक हैं एम.सी. रॉय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो कहाँ की जेल में बंद कैदियों ने विद्रोह कर दिया, जिसे लोटा विद्रोह भी कहा जाता है? ये मुजफ्फरपुर है। अगला, किस आंदोलन के प्रति पूर्ण समर्पण करने वाले सफाहोर कहलाए? निम्न में से किस आंदोलन के प्रति पूर्ण समर्पण करने वाले सफाहोर कहलाए? तो यह है भूमिज सफाहोर। अगला, भूमिज आंदोलन को से उदासीन लोग क्या कहलाए? तो यह बाबजिया। गाँव देहात में कहते हैं ना बबजिया, उस वही है। भूमिज आंदोलन से जो उदासीन रहे, मतलब कि उनको ना हाँ ना पक्ष में ना विपक्ष में, वो उदासीन थे, तो इसको बाबजिया कहा गया। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के बेमन पूजकों को मेल बरागर कहा गया? यह है भूमिज। अगला क्वेश्चन, कौन जनजातीय आंदोलन सबसे संगठित व व्यापक माना जाता है? तो यह है बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के नायक को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता मिली? तो यह है बिरसा मुंडा। वे कहते थे लोगों को क्योंकि सिंह बोंगा एकेश्वरवाद पर उन्होंने फोकस किया था और कहा था कि उस भगवान का नाम सिंह बोंगा है, और वे उन्होंने अपने खुद में देवत्व का गुण ऐसा कहा कि मेरे अंदर देवत्व का गुण है और मुझे कोई मार नहीं सकता, और जो मेरे पीछे आएंगे उनको भी कोई नहीं मार सकता। तो बिरसा मुंडा ने कब लगभग 6000 मुंडाओं को एकत्रित किया? तो ये 1895 ईस्वी में। लोटा विद्रोह के पूर्व कैदियों को कैसा लोटा दिया जाता था? तो पीतल का लोटा दिया जाता था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो रांची के चालखंड गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा की मृत्यु 1900 ईस्वी में हो गया था। कब गुमला अनुमंडल बनाया गया? तो यह है 1908 ईस्वी में। खूंटी को अनुमंडल 1905 ईस्वी में बनाया गया। कौन सा आंदोलन बिरसा आंदोलन से ही जन्मा है? यानी ये ताना भगत आंदोलन जो है, ये बिरसा आंदोलन से ही, ऐसा कहा जाता है, ये बिरसा आंदोलन से ही जन्मा है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? तो यह है 1914 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, ताना भगत किस जनजाति की एक शाखा थी? तो यह उरांव जनजाति की एक शाखा है। ताना भगत के अनुयायियों ने किस धर्म को अपनाया था? कुड़ुक धर्म को। ताना भगत आंदोलन के नायक का क्या नाम था? तो यह था जतरा भगत। जनश्रुति के अनुसार जतरा भगत को किस उराव देवता ने दर्शन दिए थे? तो यह है धर्मेश। अगला क्वेश्चन, किस जनजातीय आंदोलन के अनुयायियों का अतुलनीय योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में था? तो यह है ताना भगत के जो भी थे। अगला, नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 के बीच बिहार के किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये तीनों, तिरहुत, सारण और पूर्णिया, तीनों क्षेत्र में हुआ था। किस विद्रोह का संबंध सोरा उत्पादक क्षेत्र से था? तो यह है नोनिया। अगला, सोरा के उत्पादन डैश बनाने के लिए किया जाता है? तो यह हो गया बारूद। सोरा उत्पादन का कार्य किस जाति द्वारा किया जाता था? तो यह नोनिया। वहाबी आंदोलन का भारत में नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी का जन्म कब हुआ था? तो यह 1776 ईस्वी में हुआ था। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे अब्दुल बहाव। सैयद अहमद बरेलवी ने कब पटना दौरा किया था? तो यह था 1821 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन,
कौन सा शहर बहावी आंदोलन का केंद्र था? तो यह है बिहार शरीफ। बिहार शरीफ इसका हेडक्वार्टर है नालंदा में। नालंदा मतलब जिला का हेडक्वार्टर है बिहार शरीफ। किसका संबंध बहावी आंदोलन से है? तो ये तीनों है, विनायत अली, इनायत अली और मोहम्मद हुसैन। किसने धनी हिंदू और मुस्लिम जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया? तो यह है टीटू मीर। इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो ये चलाए थे फराइजी आंदोलन। अगला क्वेश्चन, कब अंग्रेजी सेना बहावियों के दमन के लिए सितना गई थी? तो 1853 ईस्वी में। यानी कि बहावियों ने 2 सेंटर बनाया था, एक सितना में और एक पटना में। तो जो सितना वाला सेंटर था उसके दमन के लिए अंग्रेजों ने 1853 ईस्वी में वहाँ गया था। पटना में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो विनायत अली और इलायत अली। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद को किसने बहावी आंदोलन का केंद्र बनाया? तो ये था इलायत अली। कहाँ बहावियों ने अंग्रेजी सेना का हराया था? तो यह है सितना। सितना में उनका गढ़ था, तो उन्होंने अंग्रेजी सेना को ही हरा दिया। विलायत अली और विनायत अली की मृत्यु के बाद बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह है मकसूद मौलवी अब्दुल्ला। अगला क्वेश्चन, 1861 ईस्वी में मकसूद मौलवी अब्दुल्ला ने बहावी आंदोलन का गढ़ कहाँ बनाया था? तो यह है मलका। अगला क्वेश्चन, डेविल चर्नोबिल ने बहावियों के नेता को हराकर कहाँ भेजा था? तो यह है पोर्ट ब्लेयर में भेजा था उनको। एक बार इधर वाला देख लीजिए। तो ठीक है, अब आज इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं।